नमस्कार, अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। कल INDI अलायंस की एक रैली हुई रामलीला मैदान में। चुनावी मौसम है, रैलियां होंगी, रैलियां लगातार हो रही हैं। प्रधानमंत्री की भी रैली मेरठ में हुई कैंडिडेट्स के साथ। पश्चिम की महत्वपूर्ण सीट है मेरठ, आसपास के कई कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर करें। लेकिन रामलीला मैदान दिल्ली की रैली चुनावी तो थी, लेकिन उसमें चुनाव से ज़्यादा बाकी सब कुछ दिखा। और हम क्यों चर्चा कर रहे हैं रामलीला मैदान रैली की? हम रामलीला मैदान की रैली की चर्चा इसलिए कर रहे हैं अड्डा पर, इसलिए उस पर समझने की, या अड्डा के दर्शकों को या अड्डा पर जो लोग आते हैं उनसे चर्चा करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसमें दो महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए। सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अभी ED कस्टडी में है, उनकी पत्नी, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं भ्रष्टाचार के मामले में। अब ये दो राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री रहे, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान में मुख्यमंत्री की पत्नियां INDI अलायंस की रैली में शामिल हुए। तो क्या ये चुनावी रैली थी या ये आम आदमी पार्टी के साथ सहानुभूति की रैली थी? ये दो महत्वपूर्ण मसले हैं। और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के और नेता शामिल हुए, शिवसेना शामिल हुई, बहुत सारे और छोटे दल जो भी हैं वो शामिल हुए। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बात शुरू हुई थी, जो राजनीतिक दल शुरू हुआ था, वो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए रैली कर रहा है, और उसके बाकी नेता क्या कर रहे हैं, बाकी नेताओं की क्या भूमिका है। सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से शामिल हुई, कल्पना सोरेन किस हैसियत से शामिल हुई, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस के जो 4 बड़े नेताओं में से 3 नेता शामिल हुए, वो एक परिवार के थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी UPA की चेयरपर्सन कह लीजिए, जो UPA है चेयरपर्सन थी, और अभी जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसकी प्रमुख थी। अब तो INDI अलायंस बन गया है तो उनकी कोई भूमिका नहीं है। प्रियंका गांधी महासचिव हैं कांग्रेस की। राहुल गांधी किस हैसियत से शामिल हुए इस रैली में? राहुल गांधी एक सामान्य से MP हैं, वो किस हैसियत से इस INDI अलायंस के, अभी ना उनको किसी पद का, किसी उसका नेता चुना गया है, ना कोई और है, किस हैसियत से शामिल हुए। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इन सारे नेताओं की स्थिति क्या है। राहुल गांधी जो हेराल्ड घोटाले में जमानत पर हैं, वैसा ही आरोप सोनिया गांधी पर है, और दोनों लोग जमानत पर हैं। कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, मामला अभी सब जुडिस है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। मतलब ये कि सुनीता केजरीवाल के पति, कल्पना सोरेन के पति, उसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पति पर ED की नज़र है, सोनिया गांधी ये जमानत पर हैं। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और छोटे छोटे और बहुत सारे नेता हैं। गहलोत से 2 दिन पहले ही पूछताछ की गई। ये सारे लोग जमानत पर हैं। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन पर भी CBI के बहुत सारे नोटिसेज हैं। और ये सब लोग भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि सबके सब भ्रष्टाचार में संलिप्त बताए जा रहे हैं। और इस पूरी रैली थी, इसमें इसके अलावा एक विवाद ये आया था कि अरविंद केजरीवाल का चित्र क्यों लगा है वहाँ, क्यों लगा होना चाहिए, जब ये
रैली सब के लिए INDAI की थी। बाद में अरविंद केजरीवाल का चित्र हटाया गया, तो इसका मतलब अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के असहमतियां हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण जो बात सामने निकल कर के आई, जिसको समझने की ज़रूरत है कि क्या ये INDAI अलायंस की चुनावी रैली थी और इसका चुनावी फ़ायदा या इसके चुनावी गणित या इसका चुनावी दिशा इससे निर्धारित होगी, या ये एकमात्र आम आदमी पार्टी का मुहिम था, आम आदमी पार्टी की योजना थी, और उस योजना में सारे के सारे INDAI अलायंस के नेता आम आदमी पार्टी के पीछे खड़े हो गए, और जिस तरह की योजना आम आदमी पार्टी हमेशा से करती रही है वो उस योजना में एक बार फिर सफल रही है, और अरविंद केजरीवाल का पिछलग्गू बन करके पूरा का पूरा INDAI अलायंस खड़ा नज़र आ रहा है। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण नेता थे तेजस्वी यादव ने भी इस रैली को संबोधित किया, और उन पर भी भ्रष्टाचार, चाहे वो ज़मीन के बदले नौकरी या डिस्प्रपोर्शनेट एसेट, इन सब को लेकर के उन पर भी बहुत सारे मामले हैं। और उनके पिता लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री, वो कन्विक्टेड हैं और हेल्थ ग्राउंड पर वो जेल से बाहर हैं और राजनीति कर रहे हैं। तो अगर इस पूरे रैली में आप इस पूरी जो रैली थी वो उसको उठा करके देखें तो उसमें कोई ज़्यादातर नेता, यहाँ तक कि शिवसेना के जो नेता हैं उनके मतलब उद्धव ठाकरे के लड़के पर भी मामला है जिसको लेकर के बहुत विवाद है। वो फिल्म स्टार की हत्या को लेकर के और उसके सेक्रेटरी वाला मामला एक है, लेकिन अभी और इस तरह के बहुत सारे और मामले हैं जिसको लेकर के मामला उन पर शक की सुई हमेशा से घूमती रही है, और इस तरह के लोग उन पर आरोप लगाते रहे हैं उनकी भूमिका को लेकर के। तो अगर आप इस पूरे रैली की बात करें, इतने लोग कितनी भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे, वैसी भीड़ भी नहीं दिखी। रामलीला मैदान कभी किसी ज़माने में आम आदमी पार्टी अकेले भर दिया करती थी और उसका स्पिल ओवर भी सड़क पर दिखता था, पूरा का पूरा रास्ता जाम हो जाता था। लेकिन इस बार इतने सारे INDAI अलायंस के, कांग्रेस, शिबू सोरेन का दल, मतलब झारखंडी मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारे के सारे, अच्छा अब इसमें यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली में बहुत प्रेजेंस है, और बिहार का राजनीतिक दल है राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का है। आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के लोगों पर काफ़ी प्रभावी है, लेकिन वैसा नहीं दिखा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये भ्रष्टाचार को लेकर के जो लोग बात करते रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो गए हों, और जनता आप समझ गई हो कि ये भ्रष्टाचार की बात करते करते खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं ये सारे के सारे राजनीतिक दल। इस तरह का कन्फ्यूज़न जरूर है। भ्रष्टाचार की बात ये सारे दल जो रूलिंग पार्टी है भाजपा पर, प्रधानमंत्री पर घुमा फिरा के बहुत ढंग से लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद प्रामाणिक तौर पर कुछ कर पाने में अब तक सफल नहीं रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पर भ्रष्टाचार इनको मिल नहीं रहा है। ये घूम फिर के अडानी और इस तरह की चीज़ों पर जाते हैं जो हर बार एक्सपोज होते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें लोकस स्टैंडाई की ही दिक्कत है। कौन? दो तरह की। एक तो ये कि जैसा मैंने कहा सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन की क्या लोकस स्टैंडाई है, और भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई किस तरह से लड़ सकते हैं, ये लोकस स्टैंडाई है। दो तरह का, दो पक्ष है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ते रहिए, अड्डा पर आते रहिए, हमको लाइक शेयर कीजिए, आगे पढ़ने पहुँचने में मदद कीजिए।
जिससे हम और नए नए वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।